आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। उत्तराखंड में किसी भी वक्त तुर्किया से ज्यादा ताकतवर ज़लज़ला आने का खदशा, माहिरीन का जमीन के नीचे खौफनाक हलचल का दावा। साइंसदानों ने खदशा जाहिर किया है कि उत्तराखंड में तुर्किया और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंसदान डॉक्टर एनपुर चंद्रा राव ने यह इंतबाह दिया है। अगरचे साइंसदान उसके वक्त के बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं दे सके, लेकिन इंतबाह देते हुए कहा गया है कि ज़लज़ला किसी भी वक्त आ सकता है। जोशीमठ बहरान समेत रियासत के कई इलाकों में जमीन धंसने का खतरा बरकरार है और इसी दौरान ऐसी वार्निंग तशवीश में इजाफा करने वाली है। ख्याल रहे कि पहाड़ी इलाकों में कम शिद्दत के ज़लज़ले का आना मामूल की बात है। साइंसदान की वार्निंग ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में जमीन के अंदर मजीद तनाव पैदा हो रहा है और यह तनाव किसी बड़े ज़लज़ले के बाद ही खत्म होगा। कोरोना के फाल केसेस में मामूली इजाफा। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में मामूली इजाफे के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में इनकी तादाद 36 बढ़कर 1921 हो गई, जबकि 3 मुतासरीन की मौत हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 6914 कोविड के टीके दिए गए हैं और अब तक कुल 220 करोड़ 63,46,917 अफराद को टीके दिए जा चुके हैं। मंगल की सुबह सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसी अरसे के दौरान 90 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। केरला में 10 एक्टिव केसेस में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में 6-6, आंध्र प्रदेश में 2, चंडीगढ़, पुडुचेरी, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में एक केस सामने आया है। तफसीली एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के रजिस्टर केसेस की तादाद 4,46,85,132 है, जबकि मरने वालों की तादाद 5,30,761 हो गई है। कठपुतली एजेंसियों का डर दिखाकर आप मुल्क की आवाज नहीं दबा सकते, प्रियंका गांधी का वजीर आजम मोदी पर हमला। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, वजीर आजम साहब के दोस्त गौतम अडानी पर शेल कंपनियों के जरिए घपला और दिगर कई संगीन इल्जाम आयद हुए, लेकिन क्या आपको कोई भी एजेंसी इसकी जांच करते नजर आई? लेकिन कांग्रेस कन्वेंशन में रखना डालने के लिए मोदी जी और उनके दोस्त के बीच की सांठगांठ पर उठ रही आवाजों पर एजेंसियां लगा दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस निडर होकर मुल्क के वसाइल पर आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस के इजलास में हम महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का अज़्म करेंगे। कठपुतली एजेंसियों का खुद दिखाकर आप मुल्क की आवाज को दबा नहीं सकते। तलबा बीजेपी के हिंदू राष्ट्र के ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशों की सरगर्मियों की मुखालिफत में बेंगलुरु के तलबा का कहना है कि आज भारत में नौजवानों की खासी तादाद है और ये तालीम याफ्ता तबका है, इसे गलत और सही की तमीज़ है। वो किसी के झांसे या किसी की मनफी सरगर्मियों के जाल में आने वाले नहीं हैं। आरएसएस और बीजेपी के हिंदू राष्ट्र के ख्वाब को वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने जाने के लिए कोशिशों के सिलसिले में राज्यसभा के एमपी डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि भारत हरगिज हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, क्योंकि मुल्क की अक्सरियत ये नहीं चाहती कि भारत की शनाख्त का कोई और रास्ता हो। वाज़ह है कि 30 नामवर हिंदू पंडितों के एक ग्रुप ने हिंदू नेशन के नए आइन का पहला मुसव्वदा तैयार किया है, जो फरवरी में प्रयागराज में मुनक्किद धर्म संसद में पहली बार पेश किया गया था। फरवरी 2022 में प्रयागराज में मुनक्किद धर्म संसद में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक करारदाद मंजूर की गई और एक आइन का ख्याल पेश किया गया था। इसी मुनासिबत से आइन का जदीद मुसव्वदा तैयार किया गया है। इस सिलसिले में स्वामी आनंद स्वरूप के एक बयान के मुताबिक हिंदू राष्ट्र के लिए बनाया गया कानून मजमूई तौर पर 750 सफ़हात पर मुश्तमिल है। स्वामी आनंद का कहना है कि इस दस्तूर पर मजहबी स्कॉलर्स और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन के साथ बहस व मुबाहिसा किया जाएगा। लाल किला हमला केस, मुजरिम को फांसी देने की तैयारियां, डेथ वारंट के लिए अदालत को खत लिखा गया। लाल किले पर हमला करने वाले मुलजिम आरिफ उर्फ अशरफ को फांसी देने की तैयारियां जारी हैं। सजा तो कई साल पहले हो चुकी थी, अब इस पर अमल दरामद का वक्त आ गया है। तिहाड़ जेल की जानिब से डेथ वारंट को लेकर निचली अदालत को खत लिखा गया है। अदालत फैसला करेगी कि आरिफ को कब और किस वक्त फांसी दी जाए। इस केस में मुलजिम आरिफ को नोटिस भी भेजा गया था, ताहम इसने 7 दिन में जवाब नहीं दिया, जिस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। लाल किले में क्या हुआ था, जानकारी के लिए बताते चले कि 22 दिसंबर साल 2000 को
लश्कर तैयबा के 6 दहशतगर्द लाल किले में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लाल किले पर होने वाले इस हमले में 2 फौजी जवानों समेत 3 अफराद मारे गए थे। पठान 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली 5वीं हिंदुस्तानी फिल्म बनी। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म पठान 1000 करोड़ क्लब में दाखिल होने वाली 5वीं हिंदुस्तानी फिल्म बन गई है। यशराज बैनर तले हिदायतकार सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मरकजी किरदार में नजर आए। फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हुई। शाहरुख खान ने फिल्म पठान के जरिए 4 साल बाद बॉलीवुड में वापसी की है। फिल्म पठान एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म पठान हिंदुस्तान में 3 जबानों हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडियन मार्केट में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ से तजावुज कर गया है। शाहरुख खान की पठान 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली 5वीं हिंदुस्तानी फिल्म बन गई है। इससे पहले साल 2016 में रिलीज दंगल, साल 2017 में बाहुबली, साल 2022 में RRR 2 और KGF 2 ने भी 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। सिंगर सोनू निगम के साथ शिवसेना लीडर के बेटे ने मारपीट की। पुलिस ने बताया कि गुलकार सोनू निगम की शिकायत की बुनियाद पर IPC की दफा 323 रजाकाराना तौर पर तकलीफ पहुंचाने की सजा, दफा 341 गलत तरीके से रोकना और 337 दूसरों की जान या जाती हिफाजत को खतरे में डालने वाले अमल से तकलीफ पहुंचाने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। DCP हेमराज सिंह राजपूत ने रामानिगारों को बताया कि लाइव कंसर्ट के बाद सोनू निगम स्टेज से नीचे आ रहे थे कि एक शख्स ने उन्हें पकड़ लिया। सोनू निगम की जानिब से इतराज जाहिर करने के बाद उसने गुलकार और उनके साथ मौजूद 2 दीगर अफराद को सीढ़ियों से धकेल दिया। इन 2 अफराद में से एक जख्मी है। मुलजिम का नाम स्वप्नुल फतीर पेकर है। जख्मी हुए शख्स की शनाख्त रब्बानी के नाम से हुई है। पुलिस की जानिब से अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जराये ने बताया कि मुलजिम मुकामी MLA का बेटा है। उन्होंने कहा कि वो मुलजिम मुबैना तौर पर गुलकार के साथ सेल्फी लेने के लिए आया था, लेकिन इसके और सोनू निगम की सिक्योरिटी के दरमियान हाथापाई हो गई। इस वाक़े के बारे में गुलकार सोनू निगम ने सहाफ़ियों को बताया कि कंसर्ट के बाद मैं स्टेज से नीचे आ रहा था कि एक शख्स ने मुझे पकड़ लिया, फिर मुझे बचाने आए हरी और रब्बानी को उसने धक्का दिया, फिर मैं सीढ़ियों पर गिर गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.